सकलदेव बिंद को किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की बहू साक्षी मिश्रा को भी बोर्ड में जगह मिल सकती है और इनके अलावा मुजफ्फरपुर से सहनी समुदाय के बीजेपी नेता मुकेश निषाद को भी आयोग में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। दलित समाज से आने वाले भाजपाई राजेश राम का नाम भी आयोग के लिए लगभग फाइनल माना जा रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनको इनाम मिलेगा, कई ऐसे लोग भी हैं जिनको दंड भी मिलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मंत्रिमंडल से पहले आयोग बोर्ड में एडजस्ट होंगे ये नेता, किसी को इनाम तो किसी को दंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। सरकार बोर्ड आयोग का पुनर्गठन करने जा रही है। अब मार्च से पहले इसका पुनर्गठन किया जा सकता है। अब इसके लिए नाम फाइल किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्तर पर फाइलों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बोर्ड आयोग का पुनर्गठन का काम पूरा किया जाएगा। अब इसमें ऐसे नेताओं को जगह दी जाएगी जो चुनाव नहीं लड़ पाए लेकिन पार्टियों के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो अब कौन कौन है वे नेता और किन बोर्ड आयोग, जो ये बोर्ड आयोग है उसका पुनर्गठन होगा और किन नेताओं को पद मिल सकता है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पत्यूस सर। सर, क्या होने वाला है? देखिए, नागरिक परिषद है, युवा आयोग है, बिहार सफाई कर्मचारी आयोग है, किसान आयोग है, व्यापार आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, सबका पुनर्गठन होना है। और सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए तारापुर से अपना नॉमिनेशन वापस लेकर उन्हें सपोर्ट करने वाले सकलदेव बिंद को किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की बहू साक्षी मिश्रा को भी बोर्ड में जगह मिल सकती है और इनके अलावा मुजफ्फरपुर से सहनी समुदाय के बीजेपी नेता मुकेश निषाद को भी आयोग में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। दलित समाज से आने वाले भाजपाई राजेश राम का नाम भी आयोग के लिए लगभग फाइनल माना जा रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनको इनाम मिलेगा, कई ऐसे लोग भी हैं जिनको दंड भी मिलेगा। सर, तो सकलदेव सिंह एमएलसी पद की डिमांड कर रहे हैं। हाँ, सकलदेव बिंद हैं, वो एमएलसी पद की डिमांड कर रहे हैं और चुनाव के दौरान बीजेपी के एक मल्लाह नेता सकलदेव बिंद ने सम्राट चौधरी के लिए बहुत काम किया है भाई। उन्हें भरोसा दिया गया था कि सरकार में अच्छा पद मिलेगा। अब उन्हें आयोग में सेट करने की तैयारी है। वो एमएलसी बनना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान तारापुर विधानसभा सीट से सकलदेव बिंद ने निर्दलीय नामांकन कराया था। नाम वापसी के आखिरी दिन 20 अक्टूबर को उन्होंने सम्राट चौधरी के स्टेज पर जाकर उनको सपोर्ट कर दिया। तो सम्राट चौधरी वो एहसान उतारना चाहते हैं, उनको इनाम देना चाहते हैं। सकलदेव बिंद लखीसराय मुंगेर के इलाके में बालू के बड़े कारोबारी माने जाते हैं, पेट्रोल पंप के मालिक हैं, पैसे से भी काफ़ी मजबूत हैं और उनकी अपने समाज में मलाहों के बीच गहरी पैठ भी है और ईबीसी की आबादी भी 20% के आसपास है। तो अगर वो चुनाव लड़ते भी तो 10 से 15 हज़ार वोट तो जरूर लाते और ऐसे में बिंद वोटर जो एनडीए के साथ देते रहे हैं, अगर ये चुनाव लड़ते तो इसका सीधा नुकसान सम्राट चौधरी को होता। तो सम्राट चौधरी उनको कोई बड़ा पद दे सकते हैं। सर, तो नागरिक परिषद से 2 विधायकों की छुट्टी हो सकती है? हाँ, जो विधायक पहले नहीं थे और उनको आयोग के अध्यक्ष या पद पर बिठाया गया था, अब विधायक बन गए तो उनको छुट्टी होगी। चुनाव से पहले जून में नागरिक परिषद का पुनर्गठन किया गया था। इसमें कुल 32 लोगों को जगह मिली थी। जेडीयू की तरफ से मनजीत सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे से कोटे से माधव आनंद को उपाध्यक्ष बनाया गया था। दोनों विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। माधव आनंद भी जीत चुके हैं और मनजीत सिंह भी जीत चुके हैं गोपालगंज से। तो अब आनंद माधव और मनजीत सिंह को हटाया जा सकता है। मान कर चलिए कि हटाया जाना तय है और सूत्रों की माने तो जेडीयू और बीजेपी बोर्ड आयोग में मलाईदार पद का आनंद लेकर भी चुनाव में निष्क्रिय रहने या साइलेंट रहकर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं की पहचान में जुटी है और कई ऐसे आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ शिकायत के आधार पर कार्रवाई हो सकती है। तो उनकी छुट्टी भी हो सकती है जो बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष के पद पर या सदस्य बने हुए हैं। तो सर, कुशवाहा मांझी भी बोर्ड आयोग में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एनडीए में शामिल बिहार के छोटे दल लगातार बोर्ड और आयोगों में अपनी हिस्सेदारी की मांग करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अभी बीजेपी और जेडीयू के अलावा मात्र एक आयोग
अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष चिराग पासवान के बहनोई मृणाल पासवान को बनाया गया है। इनके साथ हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार को इस आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो दोनों को तो एडजस्ट किया ही गया है। इसके अलावा छोटे सहयोगी दलों को सदस्य के तौर पर 1 या 2 आयोग में मौका मिला है। अब सभी छोटे दल अपने कार्यकर्ताओं के लिए आयोग बोर्ड में जगह मांग रहे हैं। तो भाई उपेंद्र कुशवाहा के भी पार्टी के नेता माधव आनंद को तो मिला ही था, तो अब तो विधायक हो गए हैं, तो उनकी जगह पर और वो अपनी बहू को भेजना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होने वाला है और किनको किनको पद मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।